So currently we are at development phase. We have developed our website and currently we are developing a PO system. Okay. And we have 50,000 plus students in wait list. Okay. तो उस टाइम मैंने ऑब्जर्व किया कि कॉलेज कैंटीन्स में क्राउड बहुत है एंड मिसमैनेजमेंट भी बहुत है। फिर मैंने जब मार्केट रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि कैंपसेस का जो कैटेगरी है बहुत ह्यूज है, बहुत बड़ा मार्केट है। ओके, एंड वो ऑर्गेनाइज नहीं है, अनऑर्गेनाइज चल रहा है। कुछ कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी है बट वो सिंगल कैंपस के अंदर ऑपरेट करते हैं या फिर वो सिर्फ और सिर्फ कैफेटेरिया को ही फैसिलिटेट करते हैं। तो हमारे सेगमेंट में 2 कस्टमर्स हमारे स्टूडेंट एंड फैकल्टी मेंबर्स प्लस कैंटीन्स। ओके, तो उसके बाद हमने दोनों से ही बात किया, 1 to 1 गए कि उनको क्या प्रॉब्लम्स आती है। उसके बाद हमने एक छोटा सा पीओ सिस्टम भी डेवलप किया था जैसे कि हम और फीडबैक कलेक्ट कर सके। वो हमने फ्री में कुछ होटल्स को दिए थे। Hi everyone, this is Arav Gupta from Galgotia University and I am very excited to host Shruti. Let's see Shruti ने क्या बनाया है। She is an entrepreneur. Galgotia से ही श्रुति पढ़ाई कर रही है। और श्रुति कहाँ से हो आप? Basically I am from Delhi. I am the co-founder of College Crave. College Crave. Yeah. So हमने ऑब्जर्व किया कि लाइक कैंटीन्स में बहुत लंबी लाइन, भीड़ वगैरह रहता है। तो इससे क्या होता है कि बहुत रश रहता है, प्लस वेंडर्स के लिए भी मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमने उसके लिए सॉल्यूशन बनाया है कि एक पीओ सिस्टम रहेगा जहाँ से स्टूडेंट्स अपनी क्लास से ही या अपने ब्लॉक में पीओ सिस्टम रहेगा एंड वेबसाइट भी रहेगी। सो स्टूडेंट्स अपने आप ही क्लास से ऑर्डर कर सकते हैं एंड दे विल गेट द टाइमलाइन in which how many times their food will be prepared so that they can collect their food from the canteen. So इससे क्या रहेगा कि वेंडर्स के लिए भी इजीली रहेगा मैनेज करना सब चीज़ एंड स्टूडेंट को भी स्टूडेंट्स का टाइम बचेगा बेसिकली। Nice. ठीक है, तो अभी क्या चल रहा है, मतलब चल रही है चीज़ें या क्या? क्योंकि वैलिडेट वगैरह तो हो गया होगा, एवरीवन वाज लाइक कि ठीक है मैं कर लूँगा। ठीक है, बताओ। So currently we are at development phase. We have developed our website and currently we are developing a PO system. Okay. And we have 50,000 plus students in wait list. Okay. And वो कैसे निकाले आपने? मतलब कि कैसे वो 50,000 की, जैसे कि गलगोटियास के ही हैं वो और बाहर के भी? गलगोटियास के ही ना। We are currently targeting on colleges in Delhi NCR only. और कैसे ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट सोची श्रुति ने? कैसे दिमाग में हिट आया कि ये, मतलब कैसे पता चला कि यार ये प्रॉब्लम है या हमें कुछ बनाना? ये आपका आइडिया था, आपके को-फाउंडर का आइडिया था? को-फाउंडर का आइडिया था। तो फिर आपको कन्विक्शन कैसे आई, मतलब कि क्यों ये चलना चाहिए? बहुत बेसिक चीज़ की थोड़ी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन करो कि कैसे, मतलब क्यों लगता है कि ये प्रॉब्लम चलेगी? ओके, सो लाइक जब हमने कि यार सचिन को ये आइडिया कैसे आया कॉलेज क्रेव का? तो लाइक देखो, मैंने जब मेरा फर्स्ट ईयर था ना, मैं उससे पहले भी कैंपसेस आता था लाइक टू विजिट की चीज़ें कैसे हैं। मेरे दोस्त मेरे से सीनियर है, मैंने 1 साल का गैप लिया था। तो उस टाइम मैंने ऑब्जर्व किया कि कॉलेज कैंटीन्स में क्राउड बहुत है एंड मिसमैनेजमेंट भी बहुत है। फिर मैंने जब मार्केट रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि कैंपसेस का जो कैटेगरी है बहुत ह्यूज है, बहुत बड़ा मार्केट है। ओके, एंड वो ऑर्गेनाइज नहीं है, अनऑर्गेनाइज चल रहा है। कुछ कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी है बट वो सिंगल कैंपस के अंदर ऑपरेट करते हैं या फिर वो सिर्फ और सिर्फ कैफेटेरिया को ही फैसिलिटेट करते हैं। तो हमने सोचा कि यार बच्चों के लिए भी कुछ होना चाहिए और कैफेटेरियाज के लिए भी कुछ होना चाहिए जो कि बजट फ्रेंडली भी हो और सबके लिए ऑपरेशनल भी हो चीज़ें। तो उस वहाँ से कॉलेज क्रेव आया था। ठीक है, एंड देन फिर फर्स्ट स्टेप क्या करा जब आपको आइडिया आया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गई कि यार ये तो परेशानी हो रही है, लाइंस और पेमेंट डिलेज और वही सब चीज़ें, क्या किए? सोचा कि पीओ सिस्टम होना चाहिए। ओके, सो जब मेरे पास ये आइडिया आया ना, तो जब हम रिसर्च कर रहे थे इसका, ठीक है, तो मैंने कुछ मेरे कॉर्पोरेट फ्रेंड्स है जो ऑलरेडी कॉर्पोरेट्स में वर्किंग है। ओके, दोज हु या तो उनके पास खुद का कुछ प्रोडक्ट है या फिर किसी कंपनी में वर्किंग है। तो मैंने उनको कॉल किया कि यार एक ऐसी चीज़ है, व्हाट इफ़ आई लाइक मैं उसको ट्राई करूँ एंड मैं इस चीज़ को डेवलप करूँ तो कैसा रहेगा? तो उन्होंने मेरे को कहा कि सचिन देखो, यू शुड फर्स्ट गो एंड टॉक टू कस्टमर्स, जो तुम्हारे कस्टमर। तो हमारे सेगमेंट में 2 कस्टमर्स हमारे स्टूडेंट एंड फैकल्टी मेंबर्स प्लस कैंटीन्स। ओके, तो उसके बाद हमने दोनों से ही बात किया, 1 to 1 गए कि उनको क्या प्रॉब्लम्स आती है। उसके बाद हमने एक छोटा सा पीओ सिस्टम भी डेवलप किया था जैसे कि हम और फीडबैक कलेक्ट कर सके। वो हमने फ्री में कुछ होटल्स को दिए थे। ओके, एंड उसके बाद जब हमारे पास फीडबैक्स आए तो हम उस चीज़ को और इनहेंस कर रहे हैं। प्लस इसके अंदर बहुत सारे, एक और चीज़ है जो सबसे बड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम था, क्लाउड स्टोरेज का। तो उसके लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप के पार्ट है हम, एंड वहाँ से हमारे वो क्लाउड स्टोरेज का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना। या तो ये चीज़ था, तो वहाँ से हमने वैलिडेट किया था इस चीज़ को कि हाँ ये एक वर्किंग हो सकता है। तो अभी क्या चल रहा है इस पे करंटली? तो अभी हमारा फेज़ 1 जो हमारा था कि यूज़र्स के लिए
मील सेलेक्टर करके एक मतलब फेज 1 में था हमारा कि यूज़र मील्स सेलेक्ट करके ऐड मतलब ऑर्डर कर सकते हैं एंड उनको परफेक्ट टाइमलाइन जो भी वो ऐड करेंगे कि जैसे मेरे को चाहिए लंच या फिर मेरे को इवनिंग स्नैक्स चाहिए तो मैं सिंपली प्लेटफॉर्म पे जाऊँगा एंड वहाँ से ऐड करके ऑर्डर कर लूँगा एंड उस टाइमलाइन पे मेरे को वो चीज़ मिल जाएगी मेरी। तो अभी हमने उसको लाइक 90% डेवलप हो चुका है। टेस्टिंग फेज़ पे हम मोर देन 100 स्टूडेंट्स के साथ उसको टेस्ट कर रहे हैं या वो हमारे क्लासमेट्स ही है जो कि हमारी हेल्प कर रहे हैं टेस्टिंग में। ओके इवन मेरे को लगता है फ्रेंड्स फैमिलीज क्लासमेट्स आपके फर्स्ट कस्टमर रहते हैं ना, आपके फर्स्ट वैलिडेटेड यूजर्स रहते हैं ना। बहुत बढ़िया। फिर तो वो लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं कि उसके अंदर बग्स निकालें। मैंने इसमें एक बग बाउंटी भी रखा है कि कोई यूज़र हमें बग्स निकाल के देता है तो हम उसको कुछ रिवॉर्ड्स देंगे कूपन्स के फॉर्म में कि वो आगे चल के लॉन्च हुआ तो हम आपको कूपन्स देंगे। तो ये चीज़ है एंड वो अभी हम डेवलपमेंट फेज़ पे प्लस हमारा पीओएस सिस्टम भी डेवलपमेंट फेज़ पे अभी राइट नाउ ओवरऑल। और हाँ, कब तक ये डेवलपमेंट हो पाएगी? सो जो हमारा फेज़ 1 है हम प्लान कर रहे हैं इसको मार्च मंथ में ही लॉन्च करने का। वी आर ट्राइंग कि मार्च मंथ में हम फेज़ 1 को टेस्टिंग कंप्लीट करके लॉन्च कर दें, बट हम जल्दीबाजी नहीं करना चाहते। वी वांट कि हम एक बेस्ट प्रोडक्ट दें स्टूडेंट्स को या फिर कैफेटेरिया ओनर्स को। और ये कौन बना रहा है प्रोडक्ट? ओके तो हम तीनों ही जो हमारे को फाउंडर्स हैं, मैं, श्रुति एंड अरशद, तीनों टेक बैकग्राउंड से हैं। प्लस हमारे पास 28 जो हमारे लाइक बच्चे जो हमारे पास काम कर रहे हैं वो भी है कि हमारे पास इन टोटल हमारे पास 31 पीपल्स की टीम है जो कि इसके ऊपर वर्क करती है। कहाँ से हो सचिन आप? मैं वैसे बेसिकली बिहार से हूँ। राइट नाउ आई एम लिविंग इन फरीदाबाद। हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन? कि पढ़ाई कैसी चल रही है, कंपनी कैसे चल रही है, नॉर्मल लाइफस्टाइल? नॉर्मल लाइफस्टाइल तो कुछ है नहीं, अब जो है पढ़ाई एंड। कौन से ईयर में हो, क्या परस्यू कर रहे हो? मैं अभी बी से सेकंड ईयर में हूँ। क्या लगता है कि मार्च तक सिस्टम्स वगैरह सब बन जाएंगे? हाँ, लाइक वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि मार्च तक हम सब कुछ ऑपरेशन में ला के एंड डिफरेंट कैंपसेस को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दे। एंड ऑफ कोर्स पहली स्टार्टिंग हमारी गलगोटिया से होगी क्योंकि इजी टू कैप्चर और फ्रेंड्स वगैरह है वो ऑर्डर कर भी लेंगे। ठीक है, क्योंकि गलगोटियास के अंदर हम गलगोटियास इंक्यूबेशन सेंटर में 1 साल पहले इंक्यूबेट हुए थे। ओके हमें प्रोडक्ट बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, ठीक है, क्योंकि हम खुद भी एक्सप्लोर कर रहे थे चीज़ों को कि और कैसे बेहतर बना सकते हैं इस चीज़ को। तो इस चक्कर में हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया एंड राइट तो हम उसको डेवलप करके एंड गलगोटियास इंक्यूबेशन सेंटर हमारे फर्स्ट कस्टमर्स में भी हमें हेल्प करेगी। ओके जो हमारे टेस्टिंग में था मैंने कहा कि आपको कि 100 जो हमारे टेस्टर्स हैं अभी उसमें से 50% तो हमारे क्लासेस से हैं, 50% हमारे गलगोटियास इंक्यूबेशन के ही बच्चे हैं जो हमारी हेल्प कर रहे हैं कि हाँ ठीक है बग्स निकाल के देंगे हम तुम्हें, तुम उसको फिक्स करो। बहुत अच्छा लगा सचिन आपसे बात करके। आपकी कंपनी कॉलेज क्रेव क्या बढ़िया नाम है। आई होप कि कैंपसेस तक खाली लिमिटेड ना रहे, कॉर्पोरेट्स वगैरह में भी आप इसको करा सकते हो और बहुत सारी चीज़ें हम अलग अलग इस आइडिया से कर सकते हैं। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट भाई। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।